हेलो स्टूडेंट्स, विपिन सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो सारे बच्चे हेडिंग लगाओ अर्थमेटिक मीन। जिसको अपन बोलते हैं ए एम, और इसका स्टैटिक्स का साइन है एक्स बार। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा इसका। तो चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। हमारी पूरी जो स्टैटिस्टिक्स है वो 3 सीरीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जब आपको डेटा इंडिविजुअल फॉर्म में गिवन होता है। जैसे आपको कह दे पहला एक्स में मैंने आपको कुछ डेटा ले दिया 10, 12, 8, 15 एंड 6, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड मीन। फाइंड मीन मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो मीन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है। अब मीन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपसे बताऊं मीन का एक बेसिक मतलब समझाता हूं। मीन का मतलब होता क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज एवरेज का मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारे डेटा को इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। एक आपको एग्जांपल दूं मैं। एग्जांपल क्या है कि आपके पास 200 रुपए है और मेरे पास 100 रुपए है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, हो गए 300। तो मैंने आपको भी 150 रुपए दे दिया और मेरे खुद के पास भी 150 रुपए रख लिए। तो मीन कितना हो गया 150। तो 150 कैसे निकाला? हमने सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, यही तो किया। तो मीन का जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार का मतलब मीन, सारे डेटा को ऐड कर लो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। सारे डेटा मतलब अब मैंने आपके सामने 5 डेटा दिया, इन 500 को तुम ऐड कर लो। तो ऐड करो तो क्या आएगा? 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 6, यह 51। सबको ऐड किया तो 51 आ गया। और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो ये 5 है हमारे पास, 5 से डिवाइड कर दिया। 51 को तुम 5 से डिवाइड को, अपना आंसर आ गया 10.2। 10.2 हमारा मीन हो गया। 10.2 का मतलब क्या है कि जो मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 500 को मैं 10.2 10.2 10.2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ सबको इक्वल अमाउंट में। समझ आया? तो आपको मैंने इसका डायरेक्ट मेथड समझा दिया। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट मेथड। तो मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो समझ ली, मैं कह रहा हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूले याद करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं सेकंड मेथड पे। अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको मीन का मतलब क्या बताया? मैंने बताया मीन का मतलब होता है सबको इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। मैंने आपको कहा कि 5 जने आएंगे, मान लो ये जो 5, इनका मीन निकालते हैं। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि क्लास में 5 जने आएंगे और 500 जने कुछ अमाउंट लेके आएंगे। आपको क्या करना है? मीन निकालना है। आपने मेरे को बोला सर मीन होता क्या है? तो मैंने आपको कहा सबको इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने क्या किया? ठीक है सर। तो पहला बच्चा आपके पास आया 10 रुपए लेके, तो आपने बोला जाओ आप क्लास के अंदर बैठ जाओ। दूसरा स्टूडेंट आया 12 रुपए लेके, तो आपने क्या बोला? भाई तू एक काम कर, अंदर जो बैठा है उसके पास 10 रुपए है, तो भी 10 रुपए लेके बैठ जा, 2 रुपए मेरे को दे दे। अपन अपनी जेब में डाल लिए। उसके बाद अगला तीसरा बच्चा आया 8 रुपए लेके, तो अपने बोला देख भाई अंदर 2 जने बैठे हैं, 10-10 रुपए लेके बैठे हैं, तू 8 लाया है, 2 अपने पास पड़े थे, अपने इसको दे दिए कि भाई ला तू भी 10 रुपए लेके चला जा। अब अपने पास कुछ नहीं है। अब अगला बच्चा है जिसके पास 10-15 रुपए है, हमने क्या किया? 5 अपने पास रख लिए और तू भी बैठ जा। फिर उसके बाद एक बच्चा और आया 6 रुपए लेके, तो अपने इसको 4 रुपए दे दिए, उसको भी बैठा दिया। अब अपने पास 1 रुपया बचा, ठीक है। तो अब मैं आपके पास आया, मैंने बोला भाई आपने मीन निकाल लिया क्या? तो आपने बोला सर देखो आपने कहा था कि ना सबको इक्वल बांट देना, मैंने सबको 10-10 तो बांट दिए। तो मैंने बोला इसका मतलब 10 सबका एवरेज बराबर है तो मीन 10 हो जाएगा। तुमने बोला सर 10 मीन तो हो जाएगा, बट मेरे पास 1 रुपया बच गया। तो तुम जो 1 रुपया बचा ना, वो सब 5 बच्चों जो बचेगा सब में बटेगा। 1 रुपया बचा, 5 जनों में बांट दिया, तो सबको 0.2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 10.2 आ गया। इस मेथड को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या होता है,
आप एक आप एज्यूम कर लो, इसके अलावा जो भी बचेगा वो सब में बटेगा। तो शॉर्टकट मेथड आपको समझ आ गया, मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में करते कैसे हैं इसको, पूरा बेसिक से समझाता हूँ। देखो, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो होता है, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए, जो आपने एज्यूम किया वो, प्लस डी एक्स, जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास बचा वो, डी एक्स डेविएशन बोलते हैं उसको, अपॉन एन, जितने भी हैं सब में बराबर बटेगा, जो भी अपने पास होगा वो सब में इक्वल बटेगा। अपने ये फॉर्मूला इसका लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख करके देता हूँ। जैसे मान लो हमने लिया 10, 12, 8, 5 एंड 6, ये 5 मेरे पास डेटा थे। आप निकालोगे dx, dx कैसे निकलेगा, x में से एज्यूम इन माइनस कर दोगे, आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। अब मेरे को 10 आसान लगा तो मैंने 10 को एज्यूम कर लिया, तो ये जो आपने एज्यूम किया वो माइनस करो, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 8 माइनस 10 माइनस 2, 5 माइनस 10 माइनस 5, और सॉरी 5 नहीं 15 है, 15 माइनस 10 हो गया 5, और 6 माइनस 10 माइनस 4। इसको जब तुम टोटल करोगे तो देखो, प्लस के कितने हो गए, प्लस के थे हमारे पास 7 और माइनस के हैं 6, तो 1 बचेगा। ये 1 क्या है, dx का समी तो है, आपने एज्यूम किया 10, आपने एज्यूम किया, और dx का सम कितना है 1, n है 5, सॉल्व कर लो, 10 को पढ़ा रहने दो, 1/5 0.2 होता है, ऐड कर लो, 10.2 आ गया। मैंने आपको मीन समझा दिया। मैंने मीन का आपको एक इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखा दिया, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। मैं पहले आपको सारा बेसिक कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि जो अपने एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें अपन को क्या दिमाग लगाना है, किस तरीके से अपन को उनको सॉल्व करना है। चलते हैं आगे। सेकंड मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड सीरीज का नाम क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50 डेटा गिवन होगा। साथ में आपके को फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 3, 8, 6 एंड 1 फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब सुनना, मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाए हैं। पहला मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया, मैंने सिखाया सिग्मा x अपॉन एन, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखाया, शॉर्टकट मेथड सिखाया मैंने अभी आपको। शॉर्टकट मेथड का मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया, a प्लस सिग्मा dx अपॉन एन, ये फॉर्मूला सिखाया, ठीक है। अपन इन्हीं फॉर्मूलों को ही पढ़ेंगे ढंग से। अब देखो सिग्मा एक्स अपॉन क्या कहता है, सारे डेटा को सम कर दो और n से डिवाइड कर दो। अब डिस्क्रीट में जो है, डिस्क्रीट में देखो जो ये 10 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो तुमको 10 को 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 10 प्लस 10 तो 20 होगा। 20 को तुम्हें 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, 20 प्लस 20 प्लस 20। 30 को तुम्हें 8 टाइम्स रिपीट कर ऐड करना पड़ेगा। तो जब अपन को अपने ऐड क्या किया, अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई को तो ऐड करें, बट 20 को तुम 3 टाइम्स ऐड करोगे, 20 इंटू 3 60 को ऐड कर लेंगे। 30 को जब अपन 8 टाइम ऐड करेंगे तो 30 इंटू 8 को ऐड कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये ध्यान से सुनना जो अभी मैं कह रहा हूं, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाए किसी भी चीज में, तो आपको बेसिक का जो फॉर्मूला पता है, जो आपको इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला पता है, वो ही आपका इन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला बनेगा। बस फर्क इतना सा ही आएगा, जहां भी तुम्हें x दिखेगा वहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो यहाँ x दिखा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें fx हो जाएगा। वो n जो दिखेगा, n आपका सिग्मा f से रिप्लेस हो जाएगा। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन नहीं है। देखो 10 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 20 3 टाइम्स रिपीट, तो इसका टोटल f का जो टोटल है वही n को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में जो n होगा ना, n जो अपन n जिसकी बात करें वो सिग्मा f के बराबर होगा, ध्यान रखना। तो जब भी आपके पास डिस्क्रीट सीरीज आए तो आपका n सिग्मा f में चेंज हो जाएगा, और जहां भी तुम्हें फॉर्मूले में x दिखेगा वहां f आ जाएगा।
तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए तो ए ही रहेगा। अब जहां भी एक्स दिखेगा वहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो dx की जगह एफ dx हो जाएगा, अपॉन एन की जगह सिग्मा एफ हो जाएगा। तो वो सेम ही तो फॉर्मूला है जो कन्वर्ट कर दिया अपन ने, अपने कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना पड़ा है। तो करते हैं, अब देखो एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 40, 40 इंटू 60 240, 50 इंटू 150। इसका टोटल करो, इसका टोटल है सिग्मा एफ एक्स। टोटल कितना हो गया 20 60 240 अगेन 240 एंड 50। इसका टोटल का 610। ठीक है, और सिग्मा एफ का टोटल करो 3 + 2 5 और 20 आएगा इसका टोटल। ठीक है, अब बताओ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, यहां कर देता हूं मैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला मैंने मीन का क्या बता दिया तुम्हें, मैंने बता दिया ए प्लस सिग्मा, सॉरी जो मीन कहा लिख दिया, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 610 अपॉन 20, तो यह 2 0 से 0 काट दिया 30.5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को करते हैं अपने किससे, शॉर्टकट से एक बार ट्राई करते हैं बेसिक समझने के लिए। मैं आपको कंप्लीट बेसिक सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपने मेरी स्टैटिक्स कंप्लीट कर ली, मैं कह रहा हूं आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता हो, जिसका फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं हो। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक समझो तुम्हें। और आपको मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो इतने बड़े नहीं आते, वो आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस। अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है ना स्टैटिस्टिक्स में, मैं कह रहा हूँ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता अपन को। तो देखो जब अपन अगर बात करें अपन किस मेथड की, शॉर्टकट मेथड की बात करें, शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। पहले तुम निकालो dx, dx कैसे निकलेगा, dx तुम्हें ध्यान है x में से एक चीज एज्यूम कर लो और वो माइनस कर दो। अब इसमें से कुछ भी एज्यूम करो, मतलब अपन 30 को एज्यूम करते हैं, तो x में से 30 माइनस करो, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, 20 माइनस 30 -10 और 10 माइनस 30 -20। अब निकालो एफ डी एक्स, एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, देखो एफ और dx का मल्टीप्लाई, f और dx, f dx। ठीक है, तो 2 इंटू -20 माइनस का 40, 3 इंटू -10 माइनस का 30, 0 इंटू 8 0, 10 इंटू देखो 10 इंटू 6 60 और 1 इंटू 20 20। इसका टोटल करेंगे सिग्मा समेशन ऑफ एफ डी एक्स। देखो 80 प्लस का माइनस का 70, तो प्लस का बचेगा 10। अब देखो हमने एज्यूम क्या किया, हमने 30 को एज्यूम किया था, एफ डी एक्स आया 10 हमारा और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 20, तो 30 को तो पड़ा रहने दो, 0 0 कटेगा, 1/2 क्या होता है, 1/2 0.5 होता है, ऐड कर लो 30.5 अपना आंसर आ गया। बताओ क्या आपको समझ आया, मैंने आपको डिस्क्रीट के अंदर मीन निकालना सिखा दिया है मैंने। ठीक है, और मीन के मैंने आपको दो मेथड सिखा दिए, डायरेक्ट मेथड सिखा दिया और शॉर्टकट मेथड सिखा दिया। एक मेथड और होता है स्टेप डेविएशन, वो भी अपन सीखेंगे और उसमें भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान सही है, वो अपन कॉन्टिन्यूस में सीख लेंगे, सेम सही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आओ, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बता रखा है, एक तो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक इंक्लूसिव। ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। मीन एक्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी लेते हैं 2, 3, 8, 6 एंड 1। ठीक है, देखो अब आपको निकालना है फाइंड मीन, निकालना है क्या निकालना है, फाइंड मीन निकालना है।
ठीक है। अब सुनो, मीन का फॉर्मूला जो था वो ही रहेगा। मीन का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या होता है? मीन होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। और अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो था ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। अब बताओ आप कॉन्टिन्यूअस में अपन एक्स किससे लें? 0 to 10 में तो अपन एक्स पता ही नहीं लगा, किसको लें? 0 to 10 में कुछ हो सकता है। तो आप क्या करोगे? मिड वैल्यू निकालोगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। अरे यार, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को अपन लेंगे एक्स, स्मॉल एक्स कर देते हैं। अब 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या होती है? 0 + 10/2 यानी 5, 10 + 20 30/2 15। अब अगर इधर 10-10 का गैप है तो उधर भी 10-10 का गैप रहेगा। तो अगला 25, अगला 35 और अगला 45। अब देखो सेम अपना डिस्क्रीट जैसा बन गया। अब इसका कोई काम नहीं है अपन को। अब देखो एक्स और अब सेम डिस्क्रीट बन गया। अब तुम या तो देखो, अगर अपन डायरेक्ट करेंगे तो तुम एफ एक्स निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और फॉर्मूला लगा के अपन निकाल सकते हैं। और अगर मान लो अपन क्या करें, अपन शॉर्टकट अप्लाई करें, तो शॉर्टकट में क्या करोगे? तुम पहले डीएक्स निकाल, मैं शॉर्टकट से करा रहा हूँ, एफ एक्स वाला तुम खुद कर लेना। डीएक्स निकालेंगे। डीएक्स में क्या होगा? इसमें कोई भी एक्स में किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो। इसको एज्यूम कर लिया 0 और वो माइनस कर दो, एक्स माइनस एज्यूम मीन। तो 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 15 माइनस 20 माइनस 10 और माइनस 20। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी एक्स। फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू माइनस दिस 40, 3 इंटू माइनस 10 30, 0, 6 इंटू 10 60 और 1 इंटू 20 20। देखो कितना आ गया? वो सेम ही डेटा है, एफ डी एक्स प्लस के 80 माइनस के 70 10 बचा। इसका टोटल कितना है? एफ का टोटल 20 ही है। तो देखो ये मैंने एज्यूम क्या किया? मैंने एज्यूम किया 25। एफ डी एक्स कितना आया? 10 अपॉन सिग्मा एफ कितना हुआ? 20। 0 0 कट कर दो, 1/2 0.5 होता है। 20 + 0.5 कितना आ गया? बताओ, 25.5 मेरे पास आंसर आ गया। यानी कॉन्टिन्यूअस भी क्या है, एक टाइप से क्या होगा, बेसिक ही अपना जो डिस्क्रीट है सेम वैसा ही रहेगा। तो मीन तो मेरे हिसाब से आपको इंडिविजुअल में भी समझ आ गया, आपको डिस्क्रीट में भी समझ आ गया और आपको कॉन्टिन्यूअस में भी समझ आ गया। ठीक है। अब मीन का एक मेथड और होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। और वैसे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं सीए फाउंडेशन में अपन को, क्योंकि अपने तो बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। जिस प्रकार कैसा भी है अपन सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्यों आपको स्टेप डेविएशन करना है? ठीक है। अब ना इसका फायदा क्या है, इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको करना कैसे होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अब चलते हैं अपन, थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ आपको मैं। अब एक चीज ध्यान रखो, एक थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। जैसे ना आपने डीएक्स कैसे निकाला? आपने डीएक्स निकाला, एक्स में से आपने एज्यूमिन माइनस कर दिया। ठीक है, आपने एक्स में से क्या किया? एज्यूमिन माइनस किया तो डीएक्स आया। ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने एज्यूमिन 20 माइनस करा, ऐसा 10 20 कुछ दे रखा था, मैंने 20 माइनस किया और उसका एक्चुअल मीन भी 20 ही था, तो उस केस में डीएक्स का सम, डीएक्स का जो सम आएगा 0 आएगा। देखो अगर मेरे पास सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, और तुम्हें कोई कह दे कि सिग्मा डीएक्स की वैल्यू 0 है, तो देन तुम क्या कहोगे कि जो एज्यूम मीन है और वो रियल मीन दोनों सेम होगा। इसके लिए एक लाइन लिखी हुई होती है, वो लाइन याद कर लो, यहां लिख देता हूं, नॉट सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, टेकन फ्रॉम मीन always equal to 0, always equal to 0। डन। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है सम मतलब सिग्मा, डेविएशन मतलब डीएक्स, इसकी वैल्यू 0 आएगी। कब? जब तुम एज्यूम मीन की जगह क्या कर दोगे? एज्यूम मीन आपका मीन के बराबर होगा। यानी डीएक्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। डीएक्स कैसे निकलता है?
x माइनस ए निकलता है ना, तो x माइनस एक्स बार कर देंगे, क्योंकि ज्यू मीन और रियल मीन से हो, तो इसका आंसर 0 होगा। तो कभी तुमसे कहते कि x माइनस एक्स बार का सम क्या होगा, तो आंसर 0 आएगा, ध्यान रखना ही। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाओ, समझ नहीं है। अरे गधो, सॉरी मैं आपको कह नहीं सकता, अरे इंटेलिजेंट बच्चों, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n होता है। ठीक है, तुम मुझे कह दो कि सर है ना dx का सम 0 आ रहा है, अगर मान लो dx का सम 0 आ गया तो 0 अपॉन n तो 0 हो जाएगा, उस केस में हमेशा देखना ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर आ जाएगी। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो क्या करना है, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो अपन इसको क्या कहेंगे, सिग्मा एफ dx का सम क्या होगा, 0 होगा। समझ गए, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो अगर dx 0 है तो इसका मतलब एज्यूमिन और रियल मीन सेम है, और अगर आपकी कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस है और एफ dx का सम 0 है, इसका मतलब जो आपने एज्यूमिन लिया है वही एक्चुअल मीन होगा। समझ गए, कोई कह दे कि सर एक्स बार इक्वल टू मीन है, देन बताओ सिग्मा dx क्या होगा, 0 होगा। या कह दे कि हमारी सीरीज कौन सी डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी वाली है, तो उसमें एफ dx का सम 0 होगा। इसी चीज को थ्योरेटिकल भाषा में कहते हैं सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। मीन से जो डेविएशन निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो मैंने आपको एक चीज बताई है जो 1 नंबर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए, अब मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं, ध्यान से समझना। चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन, क्या नाम है, नाम देखो, हेडिंग लगाओ सारी, चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। ओरिजिन चेंज इन, देखो आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें कोई कहते सर स्केल का मतलब क्या होता है, तो तुम देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना स्केल का मतलब होता है, ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस करना होता है। तो जो अपन ने जो मीन सीखा ना, आपने जो मीन निकाला है, मीन के अंदर स्केल का भी फर्क पड़ता है और ओरिजिन का भी फर्क पड़ता है। सर ये समझ नहीं आया, मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो x के अंदर मैंने 10, 20 एंड 30 मैंने 3 डेटा लिया है, तीनों का तो मीन निकालो। 10, 20 प्लस 30 अपॉन 3 करोगे तो इन तीनों का मीन क्या आएगा, इन तीनों का मीन आएगा 20। ठीक है, अब मैं पहले ओरिजिन में चेंज करता हूं। ओरिजिन क्या कहता है कि अगर मैं x के अंदर +2 कर दूं, x में क्या कर दूं, +2 कर दूं, तो मेरा डेटा क्या बन जाएगा, 12, 22 एंड 32। तो तुम मुझे बताओ अब मीन क्या होगा, तो आपका मीन भी +2 से चेंज हो जाएगा, तो आपका जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 20 + 2 यानी क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। समझ गए, अगर ओरिजिन का मतलब अगर मैं सारे डेटा के अंदर +1 कर दूं तो मीन +1 हो जाएगा, अगर मैं सारे डेटा में -2 कर दूं तो मीन भी -2 हो जाएगा। ओरिजिन का चेंज समझ गए, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, और स्केल की बात करें, अगर मैं सारे डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सारे डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया मीन आएगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। मैं सारे डेटा को 10 से डिवाइड कर दूं तो जो नया मीन आएगा वो 20/10 यानी वो 2 हो जाएगा। जैसा अपन अगर स्केल यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ओरिजिन प्लस माइनस करेंगे सारे डेटा के साथ में, मीन में वैसा का वैसा चेंज आएगा। यानी मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू स्केल एंड ओरिजिन ऑल्सो, दोनों से मीन में फर्क पड़ता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, तुम्हें दे दिया कि x बार इक्वल्स टू 20 है, y बार बताओ इफ y इक्वल्स टू 2x + 3। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगेगा बहुत इजी है, पर जब तुम अगले वाले चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें तुम्हें लगेगा कहीं तो स्केल का फर्क पड़ता ही नहीं है, कहाँ मीन का फर्क, कहाँ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, कहाँ ये फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें अभी बहुत इजी लग रहा है, बट जब अगले चैप्टर में डिस्पर्जन में जाएंगे ना वहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वहां पे।
वहां ओरिजिन का फर्क पड़ेगा ही नहीं, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको समझना है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं y, पहले देखो x बार आपको 20 दे दिया, पहले इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, और y बार, y का मीन बताओ। अब तुम y का मीन हम बता देंगे, पहले ये तो बताओ y है क्या चीज। तो तुम बोलो सर हमने x के ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन हो गया 40। फिर हमने सब प्लस 3 कर दिया, तो हमारी मीन में प्लस 3 हो जाएगा, तो मीन कितना हो जाएगा 43। तो y का मीन क्या आएगा 43 आएगा। ये जो 2 है वो है स्केल, और ये +3 है वो है ओरिजिन। अब आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, आपको y की जो इक्वेशन दे रखी है ना, और आपको x बार 20 दे रखा है, तो आपको x की जगह 20 पुट कर देना है, 2 इंटू 20 + 3, जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 43 आएगी, वही अपना y का मीन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखवा रहा हूं, और वो लाइन है ना, अगर तुम भूल गए तो मैं कह रहा हूं तुम्हारी खैर नहीं है, पहले कह रहा हूं लाइन। मैं जब अगले जो चैप्टर्स कराऊंगा उसमें मैं ये बोलूंगा कि मैंने तुम्हें कराया था और तुम्हें याद नहीं है, तो इसको तुम सीए नहीं निकाल सकते। एक छोटी सी बात मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी है, याद हो जाना चाहिए। अब क्या है, देखो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट टू मीन, रिप्रेजेंट्स टू मीन। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे कि x + 2y इक्वल टू समथिंग, x - y इक्वल टू समथिंग, और बोले x बार की वैल्यू बताओ क्या होगी, y का मीन बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो x की वैल्यू आएगी वो x का मीन होगा, जो y की वैल्यू आएगी वही y का मीन होगा। होप आपको वीडियो पसंद आई है। मैंने मीन का कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपको बताया। जब मैं आपको आईसीआई मॉड्यूल की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ध्यान से देखना, मैं इन्हीं फॉर्मूलों को यूज लूंगा, और मैं इस तरीके से नहीं लूंगा कि बहुत टाइम लग रहा है। मैं कह रहा हूं मैं जो जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन है ना, उनको मैक्सिमम 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट स्टडी करा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स की, उसको ध्यान से कर लेना, और फिर देखना मैं स्टैटिक्स को आपको सेकंड्स में लेके आ जाऊंगा। स्टैटिक्स में फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत अपन को नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।